सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जब गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाए ब्रांच को। इनवॉइस प्राइस मतलब क्या हो गया? बीजक मूल्य। बीजक मूल्य या इनवॉइस प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट जोड़ के भेजा जाए जब गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, है ना। ठीक, देखो मैंने इसका रीज़न पहले भी तुम लोगों को बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। कभी कभी मुख्य कार्यालय ये बात नहीं चाहता है कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस बात का पता ब्रांच के मैनेजर या ब्रांच के स्टाफ को पता लगे। तो इस कंडीशन में वो कुछ प्रॉफिट जोड़ के ही, है ना, गुड्स की कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ के ही भेजता है डायरेक्ट हेड ऑफिस के द्वारा, मतलब ब्रांच को गुड्स जो है वो भेजा जाता है। जैसे सपोज दैट गुड्स की कॉस्ट है 5000 रुपीज़, 5000 रुपये गुड्स की लागत है, ठीक है ना। अब इसमें 10% प्रॉफिट नॉर्मली जोड़ा जाता है सेल्स वैल्यू निकालने के लिए। तो 5000 का 10% कितना हुआ सब लोगों को मालूम है, 500 रुपीज़। 5500 5500 रुपीज़ में ही डायरेक्ट गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को भेजा गया। उस कंडीशन में अब यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो मैंने एक वाइट बोर्ड में आप लोगों के लिए लिखा हुआ भी है। पहले तो मैं ऊपर कंडीशन लिखी हुई है, व्हेन हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस एंड ब्रांच मेक्स कैश एंड क्रेडिट सेल्स बोथ। नॉर्मली इस प्रकार की ब्रांचेस जो है वो कैश एंड क्रेडिट सेल्स बोथ ही करती हैं। क्रेडिट सेल्स होगी तो डेटर्स वाला होगा, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और आएगा, ये बात आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो गई अपनी। ब्रांच अकाउंट अपन एज यूजुअल बनाएंगे। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, ये फॉर्मेट जो मैंने लिखा हुआ है ये पूरा फॉर्मेट नहीं है ना। मेन चीज़ें जो चेंज होंगी कॉस्ट प्राइस से जो है, केवल वो मेन चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। बाकी के आइटम जैसा ब्रांच अकाउंट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ में, वो पूरे के पूरे आइटम डेबिट साइड या क्रेडिट साइड आएंगे एज यूजुअल जैसे आते थे। एक बार मैं फिर से बता भी दूंगा, ठीक है ना। केवल चेंज कहाँ कहाँ आएगा वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। ठीक, देखो 4 आइटम ऐसे हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर और रेड कलर इसीलिए यूज़ किया है कि रेड कलर की लोडिंग है। और 4 आइटम ऐसे हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। समझ में आई ना बात? अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आराम से बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब हेड ऑफिस से जो गुड्स भेजा गया ब्रांच के द्वारा, सॉरी हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को जो गुड्स भेजा गया। साथ में अगर ब्रांच के द्वारा कोई गुड्स रिटर्न किया गया तो वो यहाँ पे आता है, सब लोगों को मालूम है। और क्लोजिंग स्टॉक, ये ब्लैक कलर वाला ब्लैक इंक से जो लिखा गया है ना। ठीक, ये चारों आइटम आपके इनवॉइस प्राइस पे रहेंगे। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है? अभी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया, 5000 रुपये कॉस्ट है, 500 रुपये प्रॉफिट है, 10% हो गया मतलब प्रॉफिट। तो उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी हुई? 5500। कितनी हुई? 5500 हुई ना, है ना। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट फिगर 5500 रुपीज़ का लिखा हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे फिगर कितना लिखा हुआ है? 5500 रुपये लिखा हुआ है। ये सब फिगर तुम लोगों को क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे इन सबके कि इनवॉइस प्राइस पे गुड्स जो है वो भेजा जा रहा है। कॉस्ट में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो जोड़ के भेजा जा रहा है, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कायदे से तो यहाँ पे कॉस्ट आनी चाहिए क्योंकि आंसर तो दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। अब कॉस्ट निकालने के लिए यदि हम 5500 वहाँ लिखा है, अगर हम यहाँ स्टॉक रिजर्व के नाम से जो है 500 रुपीज़ यहाँ पे लिख दें क्रेडिट साइड, सपोज दैट, केवल एक एग्जांपल लिया है मैंने, है ना। 5500 यहाँ पे लिखा हुआ है और 500 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख दें,
तो अल्टीमेटली ये फिगर 5000 पे ही आ गया ना, समझ में आई ना बात। तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस जो है वो यहाँ पे लंबी हो जाती है। 4 आइटम ऐसे हैं, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाय रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। इन चारों आइटम्स के प्रॉफिट निकाल के अपन अपोजिट साइड लिख देते हैं। और अपोजिट साइड कहने का मतलब है ओपनिंग स्टॉक है जैसे, तो इसका प्रॉफिट जो है वो निकाल के अपन ने जो है वो अपोजिट साइड मतलब राइट हैंड साइड में लिख दिया, ठीक है ना। इस प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? लोडिंग कहा जाता है या रिजर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोडिंग या रिजर्व, है ना। इस लोडिंग या रिजर्व को निकालने का देखो फॉर्मूला होता है। 2 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, मैंने नीचे लिखे हुए भी हैं, कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग और प्रॉफिट, ठीक है ना। तो देखो 2 चीजें होती हैं। व्हेन गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच by adding a certain percentage of profit on cost price, on cost price मतलब जब माल मुख्य कार्यालय के द्वारा ब्रांच को या शाखा को लागत पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर भेजा जाए, है ना। जब मुख्य कार्यालय के द्वारा शाखा को माल लागत पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर भेजा जाए, है ना। When goods has been sent by head office to branch by adding a certain percentage of profit on cost price। ये क्वेश्चन में तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा, पहली लाइन में ही क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गुड्स जो है वो हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को कॉस्ट पर 25% या 20% प्रॉफिट जो है वो जोड़ के भेजा जा रहा है ना। उस कंडीशन में लोडिंग या प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपने पास हमेशा इनवाइस प्राइस उपलब्ध है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इनवाइस प्राइस इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब 20%, 10% जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन 100 प्लस रेट, है ना। 100 प्लस रेट का मतलब अगर सपोज दैट 20% प्रॉफिट है तो 100 प्लस रेट का मतलब क्या हो गया? 120 हो गया, 120 हो गया। 100 प्लस 20 120, समझ में आ गई ना बात। इस फॉर्मूले से अपन लोडिंग निकाल के अपोजिट साइड रख देंगे, बस इतना ही काम है। जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा अपने को जब गुड्स जो है वो इनवाइस प्राइस पे भेजा जाएगा हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, है ना। ठीक, तो लोडिंग अब अपन इन 4 आइटम्स की निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, जो अकाउंट यूज करते हैं वो देखो निश्चित है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग या प्रॉफिट अपन निकालेंगे अपोजिट साइड किस नाम से? बाई स्टॉक रिजर्व के नाम से। किस नाम से? बाई स्टॉक रिजर्व। मैंने यहाँ लिख भी दिया है लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, है ना। सपोज दैट यहाँ 5500 दिया है इनवाइस प्राइस, तो यहाँ पे 5500 इंटू रेट 10 अपॉन 110, है ना। तो क्या आ जाएगा? 500 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और गुड्स सेंट टू ब्रांच की लोडिंग माने प्रॉफिट जो है वो अपोजिट में जो आएगी वो इसी नाम से आएगी, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से ही आएगी। समझ में आ गई ना बात। ठीक, इसी प्रकार से यदि कोई गुड्स रिटर्न किया गया ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को, तो उसकी लोडिंग को अपन इस साइड लिखेंगे, अपोजिट साइड, ठीक है ना। और इसकी लोडिंग निकाल के ये फार्मूले के हेल्प से लोडिंग निकालेंगे और लिखेंगे। और इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग या प्रॉफिट को निकाल के भी अपोजिट साइड किस नाम से लिखेंगे? टू स्टॉक रिजर्व के नाम से लिखेंगे। लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख भी दिया है, ठीक है ना। बाकी का ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट सेम रहेगा। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना, पूरा फॉर्मेट मैंने नहीं लिखा हुआ है। ये ओपनिंग स्टॉक, बाकी क्वेश्चन में जो भी दिया है ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर है या आपका पैटी एक्सपेंसेस के लिए कैश, पैटी कैश है, ठीक है ना। ये इसके अलावा गुड्स सेंट टू ब्रांच तो चलो लिख दिया। टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस जैसे मैंने बताया था, जो कैश भेजा जाए हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को खर्चों के लिए, रेंट, इंश्योरेंस वगैरह के लिए जो पैसा भेजा जाए। यहाँ पे बाय कैश अकाउंट कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के फिगर लिखेंगे, ठीक है ना। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अगर है क्वेश्चन में तो लिख देंगे, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक में वही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, डेटर,
है ना, पैटी कैश, फर्नीचर वगैरह जो भी क्वेश्चन में दिया है लिखेंगे। उसके बाद में लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूम है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। पिछला वाला जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगी वो चीज़। ठीक, एक चीज़ और है, अगर गुड्स, देखो ये बी नंबर फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, when goods has been sent by head office to branch by adding a certain percentage of profit on invoice price। इनवाइस प्राइस का मतलब अगर गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा, यदि माल मुख्य कार्यालय के द्वारा ब्रांच को इनवाइस प्राइस पर मतलब बीजक मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर भेजा जाए, है ना, तो उस कंडीशन में लोडिंग या प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो होगा। यहाँ पे भी हमेशा इनवाइस प्राइस ही रहेगा, याद रखना, इनवाइस प्राइस ही अपने पास उपलब्ध है, इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 लिख देंगे बस। यहाँ 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, अपॉन में 100 में रहेगा। ये क्वेश्चन में तुमको गिवन रहेगा, मैंने बता दिया कि गुड्स जो है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को कॉस्ट पर एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट जोड़ के भेजा जा रहा है या इनवाइस प्राइस पे भेजा जा रहा है। समझ में आ गई ना बात। तो केवल 4 चीज़ें चेंज होंगी, मैंने बताया 1 2 3 4, ये चारों चीज़ें इनवाइस प्राइस पे रहेंगी। इनकी प्रॉफिट या लोडिंग निकाल के अपन अपोजिट साइड रखेंगे और लोडिंग निकालने का या प्रॉफिट निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है ना। बाकी का क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट का बिल्कुल जैसे अपन पहले बनाते थे वैसा ही रहेगा, लास्ट में अपन प्रॉफिट निकालेंगे। समझ में आ गई ना बात। ठीक, इसका एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, है ना, मतलब इनवाइस प्राइस पे भेजा जा रहा है और कॉस्ट प्लस 25% पे भेजा जा रहा है। ठीक, मतलब हेड ऑफिस के द्वारा, मुख्य कार्यालय के द्वारा माल जो है वो ब्रांच को या शाखा को लागत पर 25% लाभ जोड़कर भेजा जाता है, ठीक है ना। अदर इंफॉर्मेशन आर एज अंडर, अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस, है ना, लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में डायरेक्ट। ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है। ये अगर नहीं भी दिया है तो ये हमेशा इनवाइस प्राइस पे ही रहेगा। अगर गुड्स इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो इनवाइस प्राइस पे ही रहेगा, ठीक है ना। कैश सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को जो कैश भेजा गया है, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये बात मालूम है तुम लोगों को। जो भी नगद बिक्री होती है या देनदारों से जो अमाउंट प्राप्त होता है उसको अपन ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देते हैं, है ना। ठीक, ये बात तो अपने को मालूम ही है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, मतलब ब्रांच के द्वारा गुड्स वापसी हुई है। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, है ना। यहाँ खर्चों के नाम भी नॉर्मली क्वेश्चन में दिए रहते हैं, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, इसके लिए इतना इतना पैसा भेजा है, मैंने कंबाइन करके लिख दिया है 14,510। क्लोजिंग स्टॉक दिया है इनवाइस प्राइस पे और क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, इसका सॉल्व देखो, खाली फॉर्मेट में फीड करना है, नया कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन के आंसर में। समझ में आ रही ना बात। ओपनिंग स्टॉक तुमको दिया हुआ है, लिख दिया 12,500 ऐसा कैसा इनवाइस प्राइस पे है। ओपनिंग डेटर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। गुड सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,000, अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया। टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, ये देखो ये वाला है ना, हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को खर्चों के लिए जो पैसा भेजा जाता है उसको अपन यहीं पे लिखते हैं। ठीक, अब देखो मैंने ये रेड कलर से लिख दिया है जो लोडिंग के फिगर निकाले हैं, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये 1 2 3 4 है ना, अलग से डिनोट कर दिया है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक, कैश अकाउंट मैंने लिख दिया, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये फिगर जो पैसा ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को भेजा जाता है उसको अपन क्रेडिट साइड लिखते हैं। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसमें ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को जो गुड्स वापस किया गया है, जो माल वापस किया गया मुख्य कार्यालय के द्वारा ब्रांच को, वो लिख दिया है 2400 2400, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
क्लोजिंग स्टॉक 15,000 क्वेश्चन में दिया हुआ इनवाइस प्राइस पे है ना, और क्लोजिंग डेटर्स है ना 22,500 है ना। इतनी चीज़ें अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई हैं, ये जो ब्लैक कलर से मैंने लिखी है ना। अब आते हैं अपन काय पे, लोडिंग पे, है ना। तो देखो ओपनिंग स्टॉक गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000 मैंने बताया था, जो रिटर्न हुआ है 2400 और क्लोजिंग स्टॉक मतलब 22,500 है ना। ये चारों फिगर जो हैं वो अपने, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक पे कितना है 15,000, ठीक। तो ये चारों फिगर जो हैं वो काय पे हैं, इनवाइस प्राइस पे हैं। इनकी लोडिंग माने प्रॉफिट निकाल के अपन ने अपोजिट साइड रख दिया है इस क्वेश्चन में। देखो जैसे ओपनिंग स्टॉक थी 12,500, इसकी लोडिंग निकालो, देखो 12,500 इंटू 25 रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट मैंने बताया ना, क्योंकि गुड्स कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ के भेजा जा रहा है, इसलिए पहला नंबर फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर नहीं लगेगा, वो इनवाइस प्राइस वाला है, ठीक। तो पहला नंबर फार्मूला मैंने क्या बताया था, इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट का मतलब 100 प्लस 100 प्लस 25 कितना हुआ 125, ठीक है ना। तो 12,500 इंटू 25 अपॉन 125 निकाला, 2500 आया, ठीक। सॉरी, इसके बाद में अपन ने गुड्स सेंड टू ब्रांच से लोडिंग निकाली 40,000 की, 40,000 इंटू 25 अपॉन 125 8,000 आया, ठीक। इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग निकाल के अपन ने रखी इंटू 25 अपॉन 125 3,000 आया, और ये 2400 गुड्स एंड मतलब रिटर्न जो किया गया ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस की, उसकी लोडिंग भी अपन ने ये निकाल ली, और इसको अपन ने लिख दिया इस साइड 480 रुपीज़ गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से ही। समझ में आ गई ना बात। इसके बाद में इसका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आया जो टोटल किया है पहले, ठीक है ना, इनका पूरा उठा के और इसमें से इसको एक घटा दिया तो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 13,410। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई ना बात। क्वेश्चन में ध्यान रखना, डेटर्स की लोडिंग निकालने मत बैठ जाना, है ना। डेटर्स ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, इनकी लोडिंग मत निकाल देना। लोडिंग का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इसमें से निकाल दोगे तो फिर प्रॉफिट आएगा कहाँ से। समझ में आ रही ना बात। तो इस चीज़ को याद रखना, केवल स्टॉक की लोडिंग निकालना है, जो कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, केवल 4 आइटम्स की, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट आ गया, ठीक। तो ये मैंने इसके वीडियो इसकी जो पूरी की पूरा क्वेश्चन जो है वो इसका सॉल्व किया, जहाँ पे गुड्स जो है वो हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को इनवाइस प्राइस पे भेजा जा रहा था, ठीक है।